गेट लास्ट आईडी, ठीक है, ये टॉपिक हमारा गेट लास्ट आईडी। इसके एग्जांपल्स की कोई गिनती नहीं है, एग्जांपल बहुत है दुनिया में, लेकिन वही है कि अभी एक एग्जाम दिमाग में कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा, लेकिन हम जो यूज किए हैं किसी क्लाइंट के लिए, उसका हम आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी काम करेगा, ये कभी भी काम करेगा तो सब इसका एक फ्लो होता है, हर चीज का काम करने का एक फ्लो होता है ना। ऐसे नहीं ना कि हम लोग को खाना ही बनाना है तो कच्चा चावल डाल खा लिया, उसका तो बनाने का तरीका होता है, प्रोसेस होता है, फ्लो होता है, ये तभी काम करेगा, इसका कुछ फ्लो है तभी। अब कैसे सर काम कैसे करता है, देखिए ये काम आपका होने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसको समझिए। सबसे पहला काम इसका होता है इंसर्ट। सबसे पहले आपको डाटा को इंसर्ट कराएगा तभी ना उसका लास्ट आईडी लिखिएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जब आप इंसर्ट इनटू करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का कुछ नाम होगा, मान लो एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल है, उसमें आप इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें भी एक आईडी आता है, ठीक है, एक नेम आता है, दो चीज मान के अभी चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, और उस आईडी उस एम्प्लॉय का अपना कुछ एम्प्लॉय आईडी होगा, एक आईडी अलग होता है जो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, एक एम्प्लॉय आईडी होता है जो कि अलग हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वैल्यूज पास होगा, वैल्यूज में आपको पता है डॉलर जाता है, लेकिन आईडी क्या होता है, आईडी का नहीं लेते हैं, आईडी का नहीं लेते क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। नाम लेते हैं तो डॉलर नाम, ठीक है, डॉलर नाम, और एम्प्लॉय आईडी अभी नहीं बना हुआ है तो अभी क्या करते हैं, उसको जीरो पास कराते हैं, ब्लैंक पास करवाते हैं, अभी वो नहीं बना, ठीक है। अब जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं, इसको क्या लिखते थे, डॉलर क्वेरी, याद है नहीं याद होगा, डॉलर क्वेरी नाम का वेरिएबल बना के इसको इंसर्ट करवा, डॉलर क्वेरी करने के बाद डॉलर क्वेरी लिख देते हैं डॉलर एसक्यूएल, कमांड है ना, ये कमांड है इसलिए एसक्यूएल कमांड, इसके बाद कर देते हैं डॉलर क्वेरी, ठीक है, डॉलर क्वेरी चलाते हैं। डॉलर क्वेरी के लिए पीएचपी में एक काम होता है mysqli_query, याद है, इसमें दो डाटा पास होता है, डॉलर कनेक्शन और डॉलर एसक्यूएल, ये दो चीज पास होता है, वन टू क्वेरी चलता है। सर उसको लिखे हैं एसक्यूएल इंसर्ट इनटू सर एम्प्लॉय, सर वहाँ पे लिखे हैं डॉलर एसक्यूएल, वहाँ पे लिखा जाता है कनेक्ट ना, कनेक्ट तो सबसे ऊपर होगा, अच्छा नीचे वाला जैसे पेज पे जो कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ ये तो समझ गए स्वार्थी, इसको क्या किया, एक वेरिएबल में खाली रख दिया, अपने दिमाग में सेट कर दो, ठीक है। अब इसे क्या होगा, हमारा इंसर्ट का काम चलेगा, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का टेबल में क्या होगा, ये इंसर्ट होगा। अब जैसे कि तीर कमान पे है, समझ लो ऐसा कि तीर कमान पे चलाने के लिए ये कोड लिखते हैं, ये समझ लो तीर कमान पे उसको चलाना है, तो चलाने के लिए उसको ये कमांड देना पड़ेगा, mysqli query, चलो ठीक है। क्वेरी में दो डाटा पास होता है, दो वेरिएबल पास होता है, तो एक वेरिएबल लिखते हैं कनेक्शन का, याद आ रहा है डॉलर कनेक्शन कहाँ था, यहाँ पे वो लिखते थे कोड, लिखे थे ना कोड नीचे, डॉलर कनेक्शन ऐसे लिखे थे, डॉलर कनेक्शन बराबर mysqli_connect लोकल होस्ट फिर रूट पासवर्ड डेटाबेस का नाम मान लेते हैं स्कूल, यही कनेक्शन यहाँ पे आया, ये एसक्यूएल ये चल गया, ठीक है। अभी जैसे ही चला तो चला तो लास्ट इंसर्ट आईडी हो गया, आईडी 1 नाम प्रवीण, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 0, ठीक है, ये डाटाबेस में सेव हो गया, ठीक है। इतना चला देता डाटाबेस में जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये बना नहीं, ये तो 0 है, 0 तो होगा नहीं, कभी भी तो 0 होगा नहीं। अब क्या करता है, अब यहाँ पे तुरंत काम क्या होता है कि इसका लास्ट आईडी खींच के लाता है, लास्ट आईडी नाम से एक वेरिएबल बना दिया। अब ये क्या करता है, ये काम क्या करता है, ये लास्ट आईडी को खींचता है, mysqli_insert आईडी, ठीक है, डॉलर कनेक्शन, ये लास्ट आईडी को लेके आ गया, यानी इस वजह से कितना पास हो गया, कितना स्टोर हो गया इसी केसेस में 1, ये वाला 1 इसमें आके स्टोर हो गया, समझ गए बात। अब देखो इस यहाँ से चला क्या होता है, अब जैसे ही लास्ट आईडी मिला तो एम्प्लॉय आईडी बनाता है, फटाक से एक एम्प्लॉय आईडी बनाता है, डॉलर वेरिएबल नाम का एम्प्लॉय आईडी ले लिया, उसमें क्या करता है, डबल कोट्स में लिखता है EMP कैटेनेशन डॉलर
लास्ट अंडरस्कोर आईडी, देखो एक नया आईडी बना के दे दिया। ये जानते हो क्या होगा, ये होगा EMP1 होगा कि नहीं होगा, सोचो थोड़ा। इसका मतलब क्या होगा 1, इसका हो गया EMP। मतलब EMP अपने मन से ले लिया, अब ENU भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। अब आपको यहाँ पे यह समझ में आया कि लास्ट आईडी से क्या हुआ, यहाँ से उसका एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गया। अब तुरंत इसके बाद एक अपडेट का क्वेरी चलेगा, $SQL अपडेट का क्वेरी आपको आता है, हम भूल गए, ठीक है, हमको ध्यान नहीं है, तो क्वेरी क्योंकि याद रख नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे अपडेट चलता था, अपडेट के बाद सेट चलता था, सेट में होता था आपका टेबल का नाम मान लो चलो एम्प्लॉय, ठीक है, अपडेट सेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में ये तो टेबल का नाम है ना, आईडी का नाम चला था ये कॉलम, हां आईडी रहता है कॉलम सेट के बाद, वही सोच रहे हो। अपडेट हो गया, अपडेट किसको करना है भाई आपको, इसको एम्प्लॉय आईडी को अपडेट, एक बार देख लेते हैं, एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, खोलो तो पासवर्ड लगा लो, ठीक है, अपडेट से ये लिया नहीं है, सेट में कॉलम वैल्यू जो कोड आपको दिया गया है ना W3 में वो अधूरा है, बस खाली लास्ट आईडी तक सिखा दिया कि लास्ट आईडी कैसे लेता है, एक्चुअली उसको आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। तो बस एक सेकंड आप लोग दीजिए, मैं बता दूं। ठीक है, क्या लिखा है, अपडेट लिखा है, अपडेट के बाद लिखा है कि टेबल का नाम, किस टेबल में आना है आपको, तो टेबल है हमारा एम्प्लॉय, टेबल है हमारा एम्प्लॉय, उसमें हमको सेट करना है एम्प्लॉय आईडी को, एम्प्लॉय आईडी को, ठीक है, किससे करना है भाई, इससे डॉलर एम्प्लॉय आईडी से। जैसे ही ये क्वेरी चलेगा, देखो ये क्वेरी, इसका मतलब हो गया तीर कमान पे आ गया, अब छोड़ना है, तो छोड़ने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्वेरी अपडेट इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, इसके अंदर दो डाटा पास होगा, कनेक्शन पहला और दूसरा ये होगा डॉलर क्या है, क्वेरी अपडेट, सॉरी SQL अपडेट। जैसे ही चलाओगे जाके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, क्या ये वाला EMP1। तो सोचो कि एक सिर्फ MySQL इंसर्ट आईडी के लिए इतना लेंथी काम करना पड़ा है। अब मान लो अभी जैसे प्रैक्टिकल आप लोग नहीं किए, तो स्वाभाविक सी बात है आपको 50% समझ में आएगा, 50% नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कोई इसका टेंशन नहीं है। पहला ये लाइन समझ जाएगा डॉलर कनेक्शन, ठीक है, सिर्फ पहला ये लाइन समझ जाएगा डॉलर कनेक्शन आ गया। दूसरा में हमको इंसर्ट का कोड चलाना था, वो हम चला रहे हैं। कोड चलाने के लिए जो जो चीजें होती हैं वो हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद लास्ट आईडी निकालने के लिए हमें ये PHP में बना हुआ फंक्शन है, भूल लिए लास्ट आईडी निकाल के वहां दे दिया। अब जैसे आप सोच रहे हो सर दुनिया भर में इतना फटाफट फॉर्म भराएगा तो कैसे इतना ज्यादा, मतलब कोई गलती नहीं हो जाएगा, नहीं गलती नहीं होगा, सब कोड है, कोई गलती नहीं होगा, जो जितना जल्दी कर रहा है वो अपना उतना जल्दी से ले चला जाएगा। लास्ट आईडी लिया, एक एम्प्लॉय आईडी बना दिया हम लोग EMP01, ठीक है, हम लोग डेट से भी एम्प्लॉय आईडी बना सकते हैं, जो हम लोग लास्ट बार में डेट पढ़े थे, जो जिस समय है उसी समय का एम्प्लॉय आईडी बन जाएगा। तो ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, धीरे धीरे किया जाएगा। तो एम्प्लॉय और 1 और फिर इसको फटाक से जाकर अपडेट कर दिया, तुरंत ही लिया तुरंत अपडेट कर दिया। तो ये आपका लास्ट इंसर्ट आईडी का छोटा सा एग्जांपल है। एक एग्जांपल और होता है पेमेंट गेटवे के टाइम में। जैसे कि मान लीजिए कि हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट लिए हैं, जैसे आईडी है एप्पल, कोई प्रोडक्ट का नाम है जैसे मान लीजिए आईफोन, ठीक है, ID1 आईफोन है और 1.5 लाख रुपए नाम है इसका। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टेटस होगा, भाई पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, स्टेटस होगा, और UTR नंबर होगा, कौन सा UTR नंबर से पेमेंट हुआ। तो जैसे ही इंसर्ट हुआ ये डाटा, लास्ट आईडी लिया 1, उसी पे जाके डाटा को अपडेट किया कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। सोचो लास्ट आईडी से अब ये भी यूज कर पेमेंट हुआ तो UTR नंबर हुआ, हाँ, अगर पेमेंट हुआ तो ऑनलाइन यहाँ लिखेगा UTR नंबर चला जाएगा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे ऑफलाइन लिखाएगा या फिर नॉट लिखाएगा, UTR नहीं भरा है, बात करते हैं, समझ रहे हो। लास्ट आईडी से ये भी यूज होता है। देखिए लास्ट आईडी का कमाल है, लास्ट आईडी का यूज हम लोग करते हैं, मतलब रेयर करते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है, ये तो हमारा